बताओ, ये तो अब तक सबने कर रखा है। क्लासिफिकेशन में कैसा डेटा जाता है सुपरवाइज में? सुपरवाइज में कैसा डेटा जाता है? एज एन अब तुम पूरा इसको रिस्टार्ट करके तब करना, तब होगा अब ये, क्योंकि अब बहुत सारे कोड चला दिए हैं तुमने, कैचे में कुछ कुछ चला गया है। यस, अब क्लास पे आ जाओ थोड़ा सा। लेबल, तो यहाँ पे देखो लेबल गया, फिर डेटा की क्लीनिंग लगाई हमने। क्लीनिंग के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं अभी तक? अब तो अब देख लिया ना, अब तो सबको समझ में आएगा। ईडीए करते हैं ना, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ईडीए करते हैं। फिर एल्गोरिथम में देते हैं, एल्गोरिथम में एंड में दिया ना लीनियर रिग्रेशन में। फिर मॉडल को इवेलुएट करते हैं, इवेलुएट करके क्या क्या निकाला था हमने आज? मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, और फिर उसके आउटपुट्स देखे कि क्या आया, उसमें नई वैल्यू डाल के देखी। तो सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा देते हैं, क्लीनिंग करते हैं, एक्यूरेसी एनालिसिस करते हैं, फिर एल्गोरिथम में डालते हैं, फिर उसको वैल्यूएट करते हैं, फिर फाइनल आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ तक तो सबको पता है, अब तो करके भी देख लिया। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा होता है, उसको डिवाइड कर देते हैं, मॉडल में डाल देते हैं, वैल्यूएट करते हैं। यही कर रहे हो ना अभी तक? दो तरह डेटा सेट को कैसे डिवाइड करते हो, ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में, किया ना आज? 70% और 30% वाला स्प्लिट। ट्रेनिंग पे ट्रेन करते हैं और टेस्टिंग पे उसको टेस्ट करा के देखते हैं कि वो कितना सही है या कितना गलत है। फिर उसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि सही वाले से गलत वाले को माइनस करके देखते हैं और बताते हैं कितना एरर आया। डाउट आ रहा है कुछ यहाँ पे थ्योरी में? अभी बताओ। फिर कैसा करा है हमने? सेम किया था ना, ट्रेनिंग फेज में आधा डेटा डाल दिया था, टेस्टिंग फेज में बचा के रखा था, सीखने के बाद उसको नया डेटा दिया। यही किया ना अभी भी? एक नई वैल्यू डाल के देखी आपने। इसमें क्वेश्चन था एप्पल और नॉट एप्पल सिखाना है इसको, तो ट्रेनिंग में उसको सारे एप्पल सिखा दोगे, टेस्टिंग टाइम में उसको कुछ भी फ्रूट दोगे और पूछोगे एप्पल है या नहीं है एप्पल, है ना? तो ये करके देखते हैं, एल्गोरिथम में ट्रेनिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, लॉजिक से उससे बात करते हैं। ये कर रहे थे ना टेस्टिंग में आज? गुड। हिंदी में डाउट है किसी को? हिंदी में भी देख सकता है। ये सब रिकैप है अभी तक सुपरवाइज का ही, जो अब तक बताया ये रिकैप है कि टेस्टिंग कैसे करनी, ट्रेनिंग कैसे करनी। आज का टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन। मॉडल लर्न कैसे करता है यहाँ पे बताओ सुपरवाइज में? उसको डेटा देते हैं, उस मॉडल से सीखता है, उसकी मैथमेटिक्स लगाता है, पूरी की पूरी इक्वेशन अंदर से सॉल्व कर रहा है। हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें तो फाइनल आउटपुट दिख रहा था। वो काम जो हमने कॉपी पेन से करना था वो सारा का सारा कंप्यूटर अपने आप करके दे रहा है। फिर हम मॉडल को इवेलुएट कर रहे थे, मीन स्क्वायर वैल्यूज निकाल के, आर स्क्वायर वैल्यूज निकाल के, एब्सोल्यूट एरर निकाल के। इसका यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है? स्पैम फिल्टर तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप सबके ईमेल्स में आता है, सब लोग देखते ही देखते हो। हिंदी वाले देख लो। कोई डाउट आ रहा है यहाँ पे? इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसमें कुछ भी नया। हाँ, 80-20 कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, पिछली क्लासेस का रिवीजन ही है ये एक तरह से। सुपरवाइज लर्निंग के फिर दो तरीके से लर्निंग होती है इसमें, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। जो अभी आपने सीखा वो रिग्रेशन था, जो अभी आपने सीखा वो रिग्रेशन था। अब जो आप सीखोगे वो क्लासिफिकेशन होगा। क्लासिफिकेशन में सिंपल क्या होता है, या तो मैं क्लास ए में हूंगा या मैं क्लास बी में होऊंगा, और उसके अलावा मेरा और कुछ ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं है, या तो हाँ या तो ना, बस। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है? क्लासिफिकेशन डिस्क्रीट वैल्यूज पे काम करेगा, डिस्क्रीट मतलब 0 1 0 1 ऐसे 1 0। और रिग्रेशन कैसे करेगा? 0 से लेके 1 के बीच की वैल्यू पे काम करेगा, सब पे काम करेगा, 0 0.1 0.2 0.3 ऐसे करके। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन डिस्क्रीट पे काम करेगा, रिग्रेशन कॉन्टिन्यूअस पे काम करेगा। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? अगला मॉडल क्लासिफिकेशन पर कब बनाएंगे? अगली क्लास में। और प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये जो आज रिग्रेशन का मॉडल पढ़ा है इसको घर पे जाके 4 बार प्रैक्टिस करना एटलीस्ट, परसों तक। और फिर परसों आपके पास गूगल फॉरम है, गूगल फॉरम पे आप अपने डाउट्स अपलोड करना, जो भी आपके कोडिंग के रिगार्डिंग आ रहे हैं, जो भी एरर्स आ रहे हैं
उसको हम रिव्यू करेंगे शाम को डेली। आप पूरा दिन में उसमें डाउट डाल दो, मैं शाम को उसको रिव्यू कर दिया करूंगी, जिसका जो भी डाउट है। पीसी तो तुम्हारे पास होना चाहिए, वरना तो ये मोबाइल में भी चलता है। और मैंने गूवी ऐप भी बोला था, आप लोगों में से कितनों ने गूवी ऐप डाउनलोड करके पाइथन प्रैक्टिस किया फोन में? फोन तो सबके पास है बेटा, किसी ने भी नहीं किया। और पाइथन में डाउट सबको है। ठीक है, तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन क्लियर। फिर व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन एक सिंपल सा टास्क है जो कि ये बताएगा कि कैटेगोरिकल लेबल के हिसाब से उसको कैटेगराइज कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो एक क्लासिफायर है, उसमें आपके ईमेल्स जा रहे हैं। ईमेल्स में से कौन सा ईमेल इनबॉक्स में जाना है और कौन सा ईमेल स्पैम में जाना है, ये सिंपल। अब मुझे बताओ जरा, इसमें कितनी कैटेगरी है? दो है, तीन है, कितनी कैटेगरी है स्पैम और ईमेल में? दो से ज्यादा है। गुड। मूवी, ये फोन में चलता है, इसमें आप फोन में चलते फिरते बहुत पाइथन सीख सकते हो। करेक्ट नविंदु, दो है। दो कौन कौन सी है? या तो स्पैम ईमेल है या फिर इनबॉक्स है। तो क्लासिफिकेशन में लेबल होगा हमेशा, और उस लेबल के अंडर ही वो काम करेगा, कैटेगोरिकल वैल्यूज होंगी। अगला एग्जांपल देखो, डेटा सेट है टाइगर्स का और एलिफेंट का। क्लासिफायर को सिखा दिया और इसको नया एक एग्जांपल दिया कि बताओ ये कौन सा है। दिख रहा है? देखो, डेटा सेट है टाइगर और एलिफेंट, इसको सिखाए, फिर इसको एक नई इमेज दी गई और पूछा इससे ये कौन सा, सो सॉरी, ये कौन सा एनिमल है? तो इसने क्या बताया? एलिफेंट है। क्लासिफिकेशन इस तरह का काम करेगा, कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं होंगी यहाँ पे, कैटेगोरिकल वैल्यूज पे ये काम करेगा। ठीक है, एनी डाउट? ओके, क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। ठीक है, अब इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? बाइनरी और मल्टी। अगर हमारे पास दो ही है, देखो यहाँ पे, बाइनरी का मतलब बाय मतलब दो, ह्यूमन और नॉट ह्यूमन। हमने क्लासिफिकेशन बनाया ह्यूमंस का या नॉट ह्यूमंस का, तो वो कौन सा होगा? बाइनरी। अगर एक से ज्यादा क्लासिफिकेशन है हमारे पास, दो से ज्यादा, तो वो हो जाता है मल्टी क्लास। लीनियर में जैसे सीखा, लीनियर में सीखा था ना कि सिंगल होगा तो लीनियर, और एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो मल्टी। ऐप का नाम गूवी है आंचल, और ये फोन में चलता है, इसमें आप थोड़ा पाइथन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इवन आपका गूगल कोलैब भी फोन में चलता है। गुड पार्ट इज दिस। ओके, बाइनरी जब दो होंगे हमारे पास, ह्यूमंस और मतलब कुछ भी दो हो सकते हैं, यस नो, दिस दैट, टॉल फैट, स्मॉल बिग। अगर दो है तो बाइनरी, और दो से ज्यादा है तो मल्टी। जैसे आपने लीनियर में देखा था, जब सिर्फ दो, एक सिंगल वेरिएबल डिपेंड कर रहा था तो वो लीनियर था, और जब एक से ज्यादा कर रहे थे तो वो मल्टी थे। इसी तरीके से यहाँ पे अगर दो होंगे तो बाइनरी क्लासिफिकेशन, दो से ज्यादा होंगे तो मल्टीपल क्लासिफिकेशन। उसमें लेबल डिपेंड करेंगे, एक लेबल है, सिंगल लेबल है, अब किस पे है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? बाइनरी होगा तो बाइनरी को बाइनरी बोलते हैं हिंदी में भी, और इंग्लिश में मल्टी को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बहुवर्ग क्लासिफायर। ये अभी तक बहुत सिंपल सी थ्योरी है, बिल्कुल फिफ्थ सिक्स वाली। बताओ किसी को कोई डाउट है तो यहाँ तक? नो। ओके, नाउ आंसर करो इसका। एक स्टूडेंट है ए बी, दो, और उनके घंटे के हिसाब से पढ़ाई देखिए, आवर स्टडीज, कितनी देर वो पढ़े, और उसके हिसाब से हमने ये डिफाइन किया कि वो पास होगा या फेल होगा। तो ये बताओ बाइनरी है या मल्टी है? हमने क्या देखा है यहाँ पे? टाइम देखा, और उसको चेक क्या किया कि वो पास है या फेल है। यहाँ पे लेबल क्या है? पास और फेल, दो ही क्लास है बस हमारे पास। तो ये कैसा हुआ? बाइनरी, पास और फेल। हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा कितने वेरिएबल है पीछे, हमें फर्क फर्क पड़ रहा है एंड में हम क्या देख रहे हैं, दो ही चीज देख रहे हैं, या तो वो पास होगा या वो फेल होगा। समझे? यस, गुड, समझ गए। अगला देखो, मूवी का टाइप है एक्शन, रोमांस, कॉमेडी। तीन तरह की मूवी है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जनरे बन के आ रहा होगा? एक्शन, कॉमेडी, रोमांस। कितनी क्लास बन के आ रही है यहाँ पे?
3 ना, तो ये क्या हो गया, दो, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा हो गई, दो से ज्यादा हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी। करेक्ट। ओके, अब इसमें बताओ, क्विज तुम्हारे लिए क्विज है ये तो, समझा ही दिया था। इस वाले में बताओ कि मल्टी है कि बाइनरी है, इसमें लेबल क्या है, और पास और फेल का लेबल दे रखा है। अगर पास है तो 0 1 और फेल है तो 0, तो ये मल्टी है बाइनरी है। ये सब बाइनरी है, ध्यान से देखो तो ये भी बाइनरी है। इसमें लेबल क्या क्या है, पास और फेल, 0 और 1। अगला देखो, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और विंड, इनके हिसाब से वेदर देख रहे हैं हम, सनी है या रेनी है। तो ये भी कैसा है, बाइनरी, दो ही आउटपुट आ रहे हैं ना। आउटपुट अगर दो आएंगे तो बाइनरी, आउटपुट दो से ज्यादा आएंगे तो मल्टी। मल्टी किसने बोला, मल्टी नहीं है, ये बाइनरी है बेटा। इसमें बाइनरी देखो ना ध्यान से, 0 और 1, बस तो ये बाइनरी है। अगला देखो, सनी और रेनी, दो ही आउटपुट आ रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मौसम कैसा, टेम्परेचर है क्या, ह्यूमिडिटी है क्या, मॉइस्चर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आउटपुट दो आ रहे हैं, तो ये भी कैसा है, बाइनरी। ओबेसिटी का डिटेक्शन कि मोटा है या नहीं है, तो ये अगर बिल्कुल मोटा नहीं है तो 0 और मोटा है तो 1, ऐसा होता है बाइनरी, इसको बोलते हैं बाइनरी। ये ऐसे कंटिन्यूअस ना आया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यूज दिखी बस, तो ये भी कैसा है, बाइनरी। टॉल है या नॉट टॉल है, टॉल है तो 1, नॉट टॉल है तो 0, ये भी कैसा है, बाइनरी। समझे। ओके, देखो अब ये जो आपने अब क्लासिफिकेशन पढ़ा, इस क्लासिफिकेशन के बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन का आपके पास ले दे के एक ही एल्गोरिथम होता है, वो लीनियर रिग्रेशन होता है, जो हम मशीन लर्निंग में पढ़ते हैं। बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग में हम लीनियर रिग्रेशन मोस्ट सुटेबली पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। अब जो इसमें है उसमें हमारे पास काफी सारे आते हैं क्लासिफिकेशन में, उनको हमने डिवाइड किया लेजी और ईगर। लेजी मतलब जो धीरे धीरे सीखते हैं, लटक लटक के सीखते हैं, और ईगर मतलब जो बहुत फास्टली सीखते हैं, बहुत सही सीखते हैं और बहुत तेजी से सीखते हैं। लेजी मतलब आलसी, ईगर मतलब एक्साइटेड, जो सीखने में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो, पढ़ने में। तो हमारे पास दो तरह के हैं। लेजी वाले कैसे काम करते हैं, डेटा सेट को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, और जब तक टेस्ट डेटा उनके पास नहीं आता तब तक वो उस पर काम, आउटपुट हमें नहीं दे पाते। ठीक है। और इनका जो लेस ट्रेनिंग में तो टाइम कम लगाते हैं लेजी वाले, ठीक है जल्दी सीख लेंगे, लेकिन जब प्रिडिक्शन है, जब आउटपुट बनानी है, उस समय बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, तो ये अच्छे, इसलिए थोड़ा इनका डिमेरिट है लेजी वालों का। इनके एग्जाम्पल है KNN, कोड बेस्ड रीजनिंग, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल मतलब ये एल्गोरिथम्स हैं, KNN हम पढ़ेंगे, KNN हम आपको कराएंगे भी क्लास में मूवी प्रोडिक्शन के लिए। ठीक है। और ईगर वाले जो बहुत फास्ट है और जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, जो ट्रेनिंग में तो टाइम ज्यादा लग, देखो लर्निंग अच्छी कब मानी जाती है, जब आपने टाइम लगा के सीखा और टेस्ट में काम कम टाइम लगाया। ठीक है, तो लर्निंग वो अच्छी है जब आप सीखते वक्त ज्यादा टाइम लगा दो, लेकिन जब पेपर आए ना तो 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में करके बैठ जाओ। तो अच्छी कौन से होते हैं, ईगर वाले, जो सीखने में ज्यादा टाइम लगाते हैं और प्रिडिक्शन बनाने में कम टाइम लगाते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल है डिसीजन ट्री, नेव बाइस, आर्ट, ये भी हम तीनों पढ़ेंगे क्लास। तो इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ना प्रोएक्टिव रहो, होमवर्क ज्यादा करो, सारी स्लाइड्स पढ़ो, LMS पे डाउट्स पोस्ट करो, कोडिंग पे जितना हैंड्स ऑन हो सके करो। रिग्रेशन कैसा दिखेगा, ऐसा कॉन्टिन्यूस। क्लासिफिकेशन देखो, सारे ग्रीन एक तरफ है, ब्लू एक तरफ है, और ये जो कुछ आपको दिख रहे हैं ना, ग्रीन की तरफ ब्लू, ये क्या है, इनकी वजह से एरर आता है। इनकी वजह से क्या आता है, एरर। ये होती है मिस क्लासिफाइड वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज होती है ये, मिस क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन कैसी वैल्यू को ट्रीट करता है, डिस्क्रीट, रिग्रेशन कंटिन्यूअस। रिग्रेशन कैसी वैल्यू को डिस्क करेगा, कंटिन्यूअस, प्राइस, सैलरी, एज। और क्लासिफिकेशन कैसी वैल्यूज को, मेल, फीमेल, ट्रू, फॉल्स, स्पैम, नॉट, यस, नो, टॉल, नॉट टॉल, फैट, फैट, थिन, दिस काइंड ऑफ। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। मिसक्लासिफाइड वैल्यूज, जैसे ये ग्रीन में कुछ ब्लू पॉइंट्स चले गए ना, इनकी वजह से एरर आता है, ब्लू में कुछ ग्रीन पॉइंट्स चले गए, ये ऐसे कैटेगोरिकल के लिए काम करता है। एग्जाम्पल देखो, बताओ मुझे इसमें से कौन सा रिग्रेशन है और कौन सा क्लासिफिकेशन है। छुपा दिया मैंने आंसर, बताओ।
ये देखो, जेंडर, एज और सैलरी, इनके हिसाब से परचेज देखा है कि उस बंदे ने कुछ परचेज किया या नहीं करा, 0101। और यहाँ पे देखो टेम्परेचर, प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन, उसके हिसाब से विंड की डायरेक्शन देखिए। ये वैल्यू देखो, ये कैसी आ रही है, बड़ी कंटिन्यूअस वैल्यू आ रही है ना ये, कुछ पॉइंट्स में डेसिमल में चलती है। और ये कैसी आ रही है, 01। तो बताओ कौन सा वाला कॉन्टिन्यूअस, कौन सा वाला रिग्रेशन है और कौन सा वाला क्लासिफिकेशन है। मल्टी नहीं है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन बताओ। फर्स्ट इज रिग्रेशन, कौन कह रहा है फर्स्ट इज रिग्रेशन। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन, 01। देखो लेवल तो पढ़ो। फर्स्ट इज, यस, 01 है ना, ये बाइनरी है। और ये सॉरी, ये आपका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में भी बाइनरी, सिर्फ दो ही आ रहे हैं। और ये क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस वैल्यू है, डेसिमल में चल रही है, ये रिग्रेशन है। समझ गए। कोडिंग के एरर देखेंगे बेटा, फोरम पे अपलोड करो, हमें क्लास भी तो कंप्लीट करनी है ना, देखेंगे। और इनफ टाइम, 1.5 घंटा दिया है आज हमने हैंड्स ऑन पे। एक बार आप फिर से कोड रन करना खुद से अपने हेड पे, रिफ्रेश करके पूरी फाइल, होंगे वो भी सॉल्व करेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे 4 मॉडल सीखने हैं तो चारों ऐसे सीखने हैं बहुत परफेक्ट। धीरे धीरे स्लो स्लो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा थ्योरी कवर कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में डाउट ले लेंगे फिर से। एक सैटरडे और डाउट सेशन रख लेंगे। और फोरम पे डाला ही है हमने, आपको इस बार आप प्रेजेंटर का राइट दे देंगे स्क्रीन शेयर करने के लिए। डोंट वरी बट डू प्रैक्टिस। थोड़ा प्रैक्टिस करो, घर पे होमवर्क करो, फाइल को रन करो, एरर को थोड़ा सा समझो, उस पर मेहनत करो, थोड़ा अफर्टिव बनो। एरर तो आते ही, और एरर आना इज अ गुड थिंग। एरर आने से आप सीखते हो, आपको पता होगा इस एरर का सोल्यूशन ऐसे निकालते हैं। अगर एरर, गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, गलतियां तो करनी पड़ेंगी। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में डिफरेंस क्या है बताओ, तुम ही लोग बता दो मुझे, चलो 5 डिफरेंस। रिग्रेशन में कैसा डेटा होता है, रिग्रेशन में कैसा गुड डेटा होता है, कॉन्टिन्यूअस या कैटेगोरिकल। ठीक है। और क्लासिफिकेशन में कैसा होता है, कंटिन्यूअस या कैटेगोरिकल, क्लासिफिकेशन में बताओ। कैटेगोरिकल होता है क्लास, डिस्क्रीट या कैटेगोरिकल, करेक्ट। अगला, इसमें एक्स पे कैसी वैल्यू होगी, एक्स वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस, और इसमें एक्स पे कैसी वैल्यू होगी, डिस्क्रीट, है ना। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ते थे ना हम। हाँ, तो इस पे एक्स पे डिस्क्रीट वैल्यू होगी। गुड। ये कॉन्टिन्यूअस पे ट्रेन होगा, ये हमारा डिस्क्रीट पे ट्रेन होगा। सेम चीज ही बता रखी है बार बार। हम इसमें, इसमें हम क्या निकालते हैं, फिट लाइन, बेस्ट लाइन कौन सी है। और इसमें हम क्या निकालते हैं, बेस्ट बाउंड्री। देखो, यहाँ देखो, यहाँ फिट लाइन निकाली रिग्रेशन में, ये बहुत अच्छा वो है, देख लो इस डिफरेंस को। यहाँ पे लाइन और यहाँ पे बाउंड्री बनाई है। ये जरूर नहीं है सीधी हो या फिट हो, बेस्ट हो। ये बाउंड्री ऐसी होनी चाहिए कि इनको ज्यादा से ज्यादा क्लासीफाई कर पाए। यहाँ पे बेस्ट बाउंड्री निकालते हैं क्लासिफिकेशन में, और इसमें बेस्ट फिट लाइन निकालते हैं, है ना। रिग्रेशन कैसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वेदर प्रिडिक्शन, हाउस प्रिडिक्शन, सैलरी प्रिडिक्शन। और क्लासिफिकेशन कैसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, दिस और दैट वाली, यस और नो वाली, मेल फीमेल, जो यहाँ पे हमें कैटेगोरिकल वैल्यूज, स्पीच रिकॉग्निशन, स्पैम, कैंसर सेल का स्पैम डिटेक्शन, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। ओके। अब हमारे क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स कैसे कैसे हो सकते हैं, बाइनरी हो सकते हैं, मल्टी हो सकते हैं, और मल्टी लेवल हो सकते हैं। देखो बाइनरी तो सिंपल, सब समझ गए, येस और नो, स्पैम और नॉट स्पैम, बिग और स्मॉल। मल्टी कैसे हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो जब क्लासिफिकेशन की वैल्यूज, जैसे अभी देखा था ना एक एग्जांपल। मान लो आपके पास एनिमल क्लासिफायर है, तो उसमें एक से ज्यादा होंगे, एलिफेंट, टाइगर, डायनासोर्स, ओके, ऑस्ट्रिच, कुछ भी हो सकता है। मल्टी क्लासिफिकेशन वैल्यूज हो लेकिन एक से ज्यादा हो, मल्टी हो। और मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन कौन सा होगा कि फेसबुक, अच्छा सा एग्जांपल बताती हूँ, जैसे फेसबुक पे आप कोई फोटो डालते हो बच्चों, तो
एक तो आपका नाम हो गया वहां पे, और जब आप वो डब्बा टैग करते हो तो टैग करने के बाद बॉक्स में आ रहा होता है ना कि ये इस बंदे का नाम है। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कौन है ये? स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज से किसी का एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? एक बार आप गूगल फॉर्म पे अपलोड कर देना। तो वो मल्टी लेवल है। मल्टी लेवल मतलब नाम भी, और नाम के साथ साथ उस डब्बे के अंदर जो बंदा है उसकी इंफॉर्मेशन भी। वो मल्टी केबल है, टैगिंग एन इमेज विद मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ओके। बाइनरी क्लासिफिकेशन को हिंदी में बाइनरी वर्गीकरण, मल्टी को बहु वर्गीकरण और बहु लेवल वर्गीकरण बोलते हैं। क्लासिफिकेशन के कुछ एल्गोरिथम्स हैं। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, रिग्रेशन एल्गोरिथम, सुपरवाइज्ड के, और इसमें से हमने अभी तक लीनियर पढ़ लिया, मल्टी पढ़ लिया। पॉलिनोमियल हमारा इतना प्रैक्टिस में है नहीं, कोविड वाला केस था, मैंने आपको बताया था। लीनियर और मल्टी हमने पढ़ लिया। लॉजिस्टिक हम आज पढ़ेंगे, ये बाकी हम इन फ्यूचर टाइम्स में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे पीएम के एन एन डिसीजन ट्री और न्यूरल नेटवर्क। टाइम से जाओगे, टेंशन मत लो। ओके। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है? अब हमें एक बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए इसको हम यूज करते हैं, और इसमें जो ये फंक्शन लग रहा है ना बच्चों, ये आपको दिख रहा है, ये जो ग्राफ है आपको ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड स्केलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उसमें डेटा को सबको एक स्केल में रखना पड़ता है। ठीक है, सिग्मोइड फंक्शन बोलते हैं इसको, जिसका काम होता है 0 से 1 के बीच की वैल्यूज को डिफाइन, 0 से 1 के बीच में वैल्यूज को डिफाइन करना। अगर 0 है नीचे तो वो वाई 0 क्लास, 1 है तो वो 1 क्लास। अगर हम ले रहे हैं बिग और स्मॉल, बिग के लिए 1 दे रहे हैं तो 1 यहाँ पे डिफाइन करेगा, और स्मॉल के लिए 0 दे रहे हैं तो उसको यहाँ पे डिफाइन करेगा। तो जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, आप जब इसका प्रैक्टिकल करोगे तब देखना इसका ग्राफ कैसा आएगा। या तो यहाँ पे आएंगी या यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है। अगर 0.5 से वैल्यू ज्यादा है तो वो क्लास 1 में चला जाएगा, और 0.5 से वैल्यू कम है तो वो क्लास 0 में चला जाएगा। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, मशीन लर्निंग सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, जो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होती है। और उसमें कौन सा फंक्शन लगता है? सिग्मोइड। सिग्मोइड फंक्शन कैसे काम करता है? अगर उसकी वैल्यू, वो 0 और 1 के बीच में वैल्यू देता है हमें, अगर 0.5 से ऊपर है तो 1 में जाएगी, 0.5 से नीचे है तो 0 में जाएगी। ठीक है। ये लीनियर रिग्रेशन को, एक सिग्मोइड फंक्शन हमें क्या कर देता है, लीनियर रिग्रेशन को एक कैटेगोरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करके दे देता है। किसी को लीनियर रिग्रेशन में डाउट? इफ इट इज इक्वल्स टू 0.5 तो वो दोनों में से किसी एक में चली जाएगी, इट विल डिपेंड। सिग्मोइड फंक्शन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन है जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज होती है, और जिसका यूज इसलिए किया जाता है कि वो दो क्लास को डिवाइड कर दे। अगर 0.5 से अब 0.5 थ्रेशोल्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड मतलब एक स्केल सेट कर दिया, उससे ज्यादा है तो ऊपर जाए, उससे कम है तो नीचे जाए। ओके। यहाँ तक किसी को नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। देख लो फिर से, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ चलती है। ओके। 0 से 1 के बीच में हमें वैल्यू देती है, अगर 0.5 से ऊपर है तो ये थ्रेशोल्ड हम चेंज भी कर सकते हैं। जरूर नहीं है कि इसको 0 ही रख, 0.5 ही रखें, 0.2 भी रख सकते हैं, 0.3 भी रख सकते हैं, हम पे डिपेंड करता है हम कितना एरर लेने को तैयार हैं। ओके। देखो यहाँ पे हमने हैप्पी और सैड का देखा है, तो अगर 0.5 से वैल्यू ज्यादा आ रही है आपकी डेज एक्टिविटीज की तो आप हैप्पी हैं, कम आ रही है तो आप सैड हैं। इट वर्क्स लाइक दिस। में काम कैसे होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में? हम डेटा को प्रिपेयर करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे, इवेलुएट करेंगे और प्रिडिक्शंस बनाएंगे। यही किया ना हमने आज भी। पहले डेटा को लिया, उसको प्रिपेयर किया,
फिर उसको ट्रेन किया, फिर इवेलुएट किया, फिर नए डेटा पे वैल्यूज बनाई। ये तो सब में सेम है, ये जो 4 स्टेप है, प्रिपेयर डेटा, ट्रेन डेटा, इवेलुएट डेटा, मेक प्रेडिक्शन, ये तो सब में सेम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना, हम थ्रेशोल्ड की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। हमने एक कैंसर क्लासिफिकेशन बनाया, मैलिगेंट और बाइगेंट, दो हमारे टाइप के कैंसर होते हैं। तो अगर ट्यूमर का साइज 0 है तो कैंसर नहीं है, ट्यूमर का साइज बड़ा है तो उसको कैंसर है। ठीक है, 0.5 से छोटा है तो कैंसर नहीं है ट्यूमर का साइज। अगर 0.5 से बड़ा है ट्यूमर का साइज तो उसको कैंसर है। अगर हमने इसको सेट कर दिया 0.2, 5 की जगह हमने 0.2 सेट कर दिया इसको वैल्यू को, तो अगर अब 0.2 से बड़ा है तो भी उसको कैंसर है। ठीक है, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये देखो, ये लीनियर रिग्रेशन ऐसा ग्राफ देगा और लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपका ऐसा ग्राफ देगा। यहाँ तक कोई डाउट? 36 देख लो, 36 ये तो अपलोड हो जाएगी बेटा वैसे भी। ओके, 2-4 मिनट और फिर का वो करते हैं, इसको कवर अप करते हैं वाइंड अप। क्लासिफिकेशन वर्सेस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। देखो, क्लासिफिकेशन में हम लेबल प्रिडिक्ट करेंगे कि कैट है, रैट है, क्या है, और न्यूमेरिकल में हम कंटिन्यूअस वैल्यूज देंगे जो अब तक हम करते हुए आ रहे थे। न्यूमेरिकल वैल्यू अपने किया है ना, अभी हमने न्यूमेरिकल वाला किया था ना, जब हमने देखा येस नो थे, फर्निशिंग नॉन फर्निशिंग सेमी फर्निश थे, तो हमने उसको 1 2 3 बना दिया था, किया था ना हमने ये काम। तो इसमें हम लेबल्स प्रिडिक्ट करेंगे कैटेगोरिकल वैल्यू पे। क्लासिफायर डेटा में हम एक कंस्ट्रक्टेड मॉडल बनाएंगे, ट्रेनिंग का सेट लेंगे। इसको आपको बेटर क्लियर ये इससे होगा, ये कैसे करेंगे इसमें काम। ये जो हमारा डेटा सेट होगा इस तरह का कुछ, वहाँ पे नेम है, रैंक है, ईयर्स है और टेन्योर है। मतलब ये एक मे बी एक कॉलेज के एम्प्लॉयज का लिस्ट है, जहाँ पे हमारे पास उनका नाम है, उनकी पोस्ट है, उन्होंने कितने साल काम किया और उनका टेन्योर। टेन्योर मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम के लिए वो काम कर रहे हैं, उसको बढ़ाना है आगे नहीं बढ़ाना, इस तरह का डेटा है हमारे पास। हमें टेन्योर को आंसर देना है यस और नो। तो हमने ट्रेनिंग में डेटा डाला, एल्गोरिथम सेट किया और क्लासीफायर इसको सिखाया। सिखा के हमने एक थ्रेशोल्ड डाला होगा कि इतना कुछ आ रहा है, 0.5 से अबव वैल्यू है तो उसका टेन्योर बढ़ाना है, 0.5 से ब्लू वैल्यू है तो उसका टेन्योर घटाना है, या उसको खत्म कर देना है, नहीं हटाना है, यस और नो में आंसर देना है हमें। तो हमारा इसमें लेवल क्या रहने वाला है? टेन्योर। और ये क्या रहने वाले हैं? फीचर। तो ये कौन सा क्लासिफायर बना, बाइनरी या मल्टी? मैंने बताओ मुझे इसमें क्या है, टेन्योर में यस और नो वैल्यू है, बस दो ही वैल्यू है। तो ये क्लासिफिकेशन है, पहले तो बताओ ये क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है? पहला क्वेश्चन तो ये। नहीं, पहले ये बताओ ये रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन है? यस, क्यों है क्लासिफिकेशन? क्योंकि इसमें वैल्यूज नहीं है, नाम है, यस और नो। अब क्लासिफिकेशन में कौन सा क्लासिफिकेशन है, बाइनरी या मल्टी? यस, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, क्योंकि हमारे पास दो तरह के लेबल है, यस और नो। तो हमने इस तरह को डेटा को दिया, क्लासिफिकेशन को डाला, यहाँ पे ये लर्न करेगा, सीखेगा, समझेगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू पे काम करना सीखेगा। और फिर हमने इससे मॉडल से प्रेडिक्शन बनाया। इसको सिखाने के बाद कोई एक और एम्प्लॉय आया मेरे पास, पूरा सिखा दिया मैंने पूरे कॉलेज का डेटा। अब सडनली कोई एम्प्लॉय आया मेरे पास, उसने पूछा अरे मेरे पास ये है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं तो इतनी देर से रुका हुआ हूँ, क्या मैं आगे काम कर पाऊंगा? तो मैं उसमें डालूंगी सिस्टम में और बता दूंगी अरे नहीं सर आप या मैम अब तो नहीं है या आप हैं। ओके, तो ये इस तरीके से काम करेगा। ये तो हमने देख ही लिया, सीखना मॉडल बनाना। अब इसको लॉजिस्टिक पे और देखेंगे नेक्स्ट टाइम। प्लीज आप प्रैक्टिस करके आइएगा, गूगल फॉर्म पे अपने डाउट्स अपलोड कीजिएगा। मैं नेक्स्ट सेशन में जिसका भी डाउट है ना, 15 मिनट का पहले डाउट सेशन रख लूंगी। मल्टी कब होता? मल्टी ये होता यस नो नॉट डिफाइंड डिफाइंड, तो 4 क्लास हो जाती है इसमें, अगर इसमें मल्टी करने होते हमें।